नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हरियाणा के करनाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। करनाल में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है और पकड़े गए आतंकियों के पास से हथियारों के अलावा भारी मात्रा में गोलियां भी मिली हैं। पुलिस ने एक कंटेनर भी पकड़ा है। कंटेनर में बारूद होने का शक है। पुलिस को आशंका है कि आरडीएक्स भी हो सकता है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। पुलिस को आशंका है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से आ रही है। करनाल यानी कि दिल्ली से महज 60 से 70 किलोमीटर दूर है, दिल्ली के बॉर्डर से, और सोनीपत से बहुत ही करीब इलाका है। सोनीपत आपको पता ही है कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। तो अगर वहां से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर अगर करनाल में इस तरह के संदिग्ध आतंकी पकड़े जाएं, हथियार पकड़े जाएं और उनके पास से विस्फोटक होने की बात सामने आ रही हो, तो वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि दिल्ली से भी कई ऐसे संदिग्ध वस्तुओं को मिला था, जिसमें आपको याद हो कि बाजार के पास से, जी हां, गाजीपुर के बाहर भी इस तरह से कुछ कंटेनर्स मिले थे, बैग मिले थे जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ था। उसी तरह से अब करनाल से इस तरह के विस्फोटक मिलना मतलब साफ है कि कोई एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसको वक्त रहते हमारे सिक्योरिटी के फोर्सेस ने उसे रोक दिया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक इलाके को घेरा जा रहा है। हो सकता है कि यहां पर जो कंटेनर मिला है जिसमें विस्फोटक होने की बात सामने आ रही है, उसको डिफ्यूज किया जाए। तो कुल मिलाकर इस वक्त बड़ी बात है कि दिल्ली के पेरिफेरी के पास एक संदिग्ध आतंकियों का गिरफ्तार होना, उसके बाद आरडीएक्स मिलने की बात सामने आना बहुत चिंता का विषय है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, दिल्ली के बेहद ही करीब पड़ता है यह इलाका, और उस इलाके में अगर इस तरह से 4 आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं, विस्फोटक मिलते हैं, तो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। आखिरकार क्या पुलिस को पहले से कुछ इनपुट मिला था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है? देखिए, बहरहाल अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले पे कुछ भी खोलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो 4 से 5 आतंकवादी मिले हैं, जाहिर तौर पर कुछ इनपुट था, उसके बाद ही जो है कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में जो गोला बारूद इनसे मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 तारीख को खुद जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी अंबाला में आने वाले हैं, और अंबाला से करनाल की जो दूरी है वो 50-60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में 9 मई को उनका प्रोग्राम है, और उधर अगर बात करें तो दिल्ली से भी ज्यादा दूर नहीं है। और लगातार जिस तरह से उससे पहले चंडीगढ़ में आरडीएक्स के जो बुराइल जेल के पास मिलता है, उससे पहले ऊना में मिलता है, तो लगातार जिस तरह से हथियारों की खेप बरामद हो रही है, उसके बाद जो है न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। और उसी को देखते हुए आज जो इतनी बड़ी हथियारों की खेप यहाँ पर मिली है, और कहीं ना कहीं 5 आतंकवादी जो है वो करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और ये जो विस्फोटक सामग्री मिली है, इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये, क्योंकि अभी ये संदिग्ध है कि ये आरडीएक्स है या कुछ और है, इसकी जांच करने के बाद ही पुलिस जो है इसकी पुष्टि करेगी। जी अमित। और दूसरी बात यह है कि अभी तक ये कुछ शिनाख्त हो पाया कि आखिरकार जो आतंकवादी हैं, जो पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक कहां से, क्या वो सीमा पार से आए हैं, क्या है उनके बारे में जानकारी? जी, बहरहाल अभी तक इसके बारे में कोई भी अधिकारी जो है वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं। उनका यही कहना है कि अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, इनका जो मोडस ऑपरेंडी वो क्या था, इसके ऊपर जो है वो सारी छानबीन कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम खुलकर मीडिया के सामने आएंगे। बहरहाल अभी हम जांच कर रहे हैं कि ये जो विस्फोटक सामान इनको कहां से मिला था, कहां से ये लेकर आए थे, और ये आतंकवादी कौन है, इनका मोटिव क्या था। तो इन सब चीजों पर अभी हम जो है छानबीन कर रहे हैं। उसके बाद ही हम मीडिया के सामने सारी बातें जो है वो एक-एक करके सामने रखेंगे। जी, तो जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि फिलहाल अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये जो संदिग्ध आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए हैं, आखिरकार इनका कहां से तार जुड़ा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर, आप देखिए कि किस तरह से जो यहां पर पुलिस फोर्स है वो इस इलाके को घेर रही है, जहां पर शायद अभी डिफ्यूज किया जा सकता है जो अभी संदिग्ध, हम कह सकते हैं, विस्फोटक मिला। आरडीएक्स होने की बात तो सामने आ ही रही है। देखिए, आरडीएक्स होने की बात इसलिए सामने भी आ रही है क्योंकि आप प्रॉक्सिमिटी देखिए कि फरवरी के महीने में दिल्ली में कहां पर बॉम्ब्स मिले थे। एक हो गया गाजीपुर जो सब्जी मंडी है उसके पास मिला था, एक बैग मिला था जिसमें कि आरडीएक्स पाया गया था। उसी तरह से ओल्ड सीमापुरी जो दिल्ली का इलाका है वहां पर भी इसी तरह से विस्फोटक मिला था। और आप सोचिए कि ठीक दिल्ली से महज 70 से 80 किलोमीटर की दूरी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो बॉर्डर से उसकी जो दूरी है, वहां पर एक बार फिर से इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक का मिलना, उसके साथ ही वहां पर 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि किस तरह से जो हम कह सकते हैं कि सीमा पार से साजिश रची जा रही है, खासतौर पे दिल्ली या फिर दिल्ली के आसपास जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे कि पंजाब का इलाका हो गया, या फिर जैसा कि पुनीत बता ही रहे थे कि 9 तारीख को अंबाला, जो कि बहुत ही करीब है करनाल के, वहां पर जेपी नड्डा भी जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो ये साजिश की जा रही है उसके पीछे क्या
वो लोग शामिल हैं जो लगातार भारत के अंदर और खास तौर पे दिल्ली के आसपास माहौल को खराब करना चाहते हैं। पुनीत, एक बात बताइए कि जो गिरफ्तारी हुई है ये करनाल का कोई रिहायशी इलाका था या फिर कोई कमर्शियल इलाका था जहां से गिरफ्तार किया गया इनको? जी, बहरहाल पुलिस जो है इसकी भी अभी पुष्टि जो है वो नहीं कर रही है कि इनको गिरफ्तार कहाँ किया गया है, क्या ये नाके से पकड़े गए हैं या इनको किसी रिहायशी इलाके से पकड़ा गया है। वो पूछताछ के बाद ही जो है पुलिस अपनी पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के सामने रखेगी कि आखिर कहाँ से उनको इनपुट मिला था, क्या इनपुट था और किस इनपुट के आधार पर जो ये कार्रवाई है वो की गई है और इतनी बड़ी हथियारों खेप जो है वो पकड़ी गई है। अभी पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि वो पहले पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही जो अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। अच्छा, पिछले साल 2022 में एक बार हरियाणा के अंबाला से भी इसी तरह से आपको याद होगा कुछ ग्रेनेड्स मिले थे, कुछ वहां पर विस्फोटक भी मिले थे, तो उसके बाद से क्या हालात इस तरह के थे कि लगातार जो पुलिस नजर रख रही थी आसपास के इलाकों में? जी, उस समय जो मिले थे, लेकिन उस समय उसका जो आरोपी थे वो उस समय वो शायद जो थे वो पकड़े भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके आगे कुछ जो तार थे वो कहीं जुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं की अगर हम नजर डालें यहाँ पर अमित, तो जैसे चंडीगढ़ के अंदर आरडीएक्स मिलता है, उससे पहले पंजाब और हिमाचल की सीमा पे ऊना एक शहर है, वहां पर एक टिफिन बम मिलता है। पंजाब में लगातार टिफिन बम जो है वो पिछली घटनाओं में अगर नजर डालें तो वहां मिले हैं। और जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इसके तार जो है उसके साथ भी पुलिस जो है जोड़कर जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि खालिस्तान जो मूवमेंट है वो अपने आप को उग्र करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि करनाल के अंदर भी काफी जो है रेडिकल्स जो है वो सक्रिय है। तो अच्छा, ऐसे में एक मिनट पुनीत, आपको मैं रोकना चाह रहा हूं। अब जो है। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे किस तरह से आरडीएक्स को डिफ्यूज किया जाएगा, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोटिक आर्म है जिसको आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं और इसमें आपको खतरा कम होता है किसी भी विस्फोटक को अगर डिफ्यूज करना है। इसी वजह से देखिए कि उसके आसपास जो आप देख रहे हैं जो सीमेंट के बोरियां हैं उसके अंदर रेत डाला गया है। रेत डाल के जिस जगह पे विस्फोटक है उसको रखा गया, उसको चारों ओर से घेर दिया गया है और उसके बाद जो आपका रोबोटिक आर्म है, देखिए सीमेंट की बोरी में रेत भरा जा रहा है। अब इस रेत को उस विस्फोटक के आसपास रख दिया गया है, 3-4 बोरियां रख दी गई हैं, जिससे कि जो इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा आसपास के इलाके को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात है कि आपके पास जो रोबोटिक आर्म है, ये रोबोटिक जो आर्म है ये जाता है, इसके अंदर वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके जरिए उसको इग्निट किया जाता है, यानी कि जो बॉम्ब होगा उसको इग्निट किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑन कर दिया जाएगा जिससे कि वो ब्लास्ट कर जाए और इसका जो इंपैक्ट हो कम से कम हो और जो उसका नुकसान आसपास के इलाके में ना हो। तो आप देखिए कि करनाल का ये मधुबन थाना है जिसके पास ही शायद इस पूरा जो आप देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, खुले मैदान में इसको किया जा रहा है जिससे कि इसका खतरा किसी दूसरे लोगों के आसपास में ना हो। तो रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर विस्फोटक को डिफ्यूज करने के लिए। और आपको बता दें कि आजकल ज्यादातर राज्यों के पास जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होते हैं, स्पेशल स्क्वाड है, स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जिसमें रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे इनके पास कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स हैं या फिर गैजेट्स हैं जिसके जरिए जब आपको इस तरह के लाइव बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना पड़ता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। अगर आपको दिल्ली का भी याद हो, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जो एनएसजी के कमांडोस या फिर बॉम्ब स्क्वाड आए थे उनके पास भी इस तरह के रोबोटिक मशीन्स थे, आर्म्स थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए। और उसमें कम जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो खतरा कम रहता है कि जो पुलिस फोर्स के लोगों को इसमें कि उनको कोई चोट लग जाए या फिर कोई घायल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है, ब्लास्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि यहां पर करीब 2 से 3 केजी का आरडीएक्स अगर होता है तो उसका इंपैक्ट कितना हो सकता है। काफी बड़े इलाके में उसको इंपैक्ट करता है, कम से कम 500 मीटर 800 मीटर के दायरे में वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आप रेत में आप देख रहे हैं जो बोरियों में रेत भरा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो विस्फोटक होता है अगर उसको टिफिन में रखा गया है, किसी बॉक्स में रखा गया है या किसी कंटेनर में रखा गया है तो उसके आसपास उसे रख दिया जाता है, जिससे कि जब वो ब्लास्ट होगा तो उसका जो इंपैक्ट होता है उसका इंपैक्ट आसपास के ज्यादा इलाके में ना जाए और जो बोरियां हैं, रेत की जो बोरियां, उसको वो ऑब्जर्व कर ले, यानी कि उसके अंदर उसको ऑब्जर्व कर ले और उसको बाहर उसका असर ना हो। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के बेहद ही करीब करनाल से आ रही है। करनाल आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के बहुत ही करीब है। ऐसे में दिल्ली में पहली बार देखिए फरवरी में दिल्ली में एक के बाद एक 2 बार ऐसा हुआ कि साल के शुरुआत में दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी और गाजीपुर के पास विस्फोटक मिलते हैं। उसके बाद
अगर बात करते हैं बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका जो पड़ता है सोनीपत, सोनीपत से महज 60 से 70 किलोमीटर दूर है करनाल। और करनाल में अगर इस तरह से 4 संदिग्ध आतंकवादियों का मिलना और साथ ही साथ करनाल में इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक का मिलना, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जो साजिश करता है वो किस कदर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। करनाल जो करीब, अगर हम सेंट्रल दिल्ली से बात करते हैं तो सेंट्रल दिल्ली से तो इसकी दूरी पड़ जाती है करीब करीब 100 किलोमीटर, और अगर हम बात करते हैं कि कोंडली बॉर्डर से अगर बात की जाए सोनीपत के पास से तो करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और वहां पर अगर इस तरह से 4 आतंकवादियों का मिलना, उनके पास हथियारों का मिलना और साथ ही साथ जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा रहा है। देखिए अब लाइव देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, इस बार एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बॉम्ब मिला है, जो विस्फोटक मिला है, उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। कंटेनर में इसको रखा गया है, तो कंटेनर में अगर रखा गया तो उसका मतलब है कि रेडी टू यूज था। इसको कहीं पर प्लांट किया जाता, उसके बाद इसको किसी भी रिमोट डिवाइस से हो सकता है इसको ट्रिगर कर दिया जाता है। 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें एक टाइमर होता है, जिसमें टाइमर दे दिया जाता है और ठीक उस टाइम के बाद ये उसके अंदर स्पार्क होता है, उसके बाद ये ब्लास्ट करता है। दूसरा होता है इसमें रिमोट का इस्तेमाल होता है। रिमोट में कई बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही आम आपके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, और सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत होती है क्योंकि उसके अंदर बैटरीज लगाए जाते हैं और बैटरीज स्पार्क पैदा करती हैं। जो बैटरी होती है, नॉर्मल बैटरी जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, आपके छोटे छोटे सेल आप इस्तेमाल करते हैं घड़ियों में लगाने के लिए, उस तरह के सेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्यूरा सेल होता है, कोई भी सेल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और फोन के जरिए क्या होता है कि एक रिंग जाता है, उसको ट्रिगर करता है और बैटरी के अंदर एक स्पार्क तैयार होता है तार के साथ, और जो स्पार्क होता है वो उसमें जो विस्फोटक होता है उसमें वो चिंगारी का काम करता है और वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो चीजें जो बनाई जाती हैं, एक बार आरडीएस आपके पास आ गया तो आप बहुत आसानी से इसको लोग बना लेते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा रहता है पुलिस के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कि आखिरकार किस तरह से इन चीजों पर ध्यान रखें। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारी फोर्सेस ने वक्त रहते इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।